बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि औरंगज़ेब से जब लोगों ने ये शिकायत की कि सरमद फ़कीर बिल्कुल बेशरम हो गया है, हालांकि उसको पैगंबर व रसूल खुदा से भी इनकार है, तो बादशाह ने फ़कीर को बुलाया और कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़कीर ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर चुप हो गया। तो बादशाह ने कहा कि इसके आगे क्या है। फ़कीर ने कहा कि इसके आगे क्या हो सकता है। यह बात सुनकर बादशाह ने उसके कत्ल का फतवा दे दिया। जब सरमद को जामे मस्जिद दिल्ली के आगे खड़ा करके कत्ल किया गया तो उसके धड़ ने दोनों हाथों पर अपने कटे हुए सिर को उठा लिया और मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उस वक्त तमाम शहर में ज़लज़ला शुरू हो गया और लोग बड़े भयभीत हो गए। इत्तेफाक से भीड़ में से एक फ़कीर ने आवाज़ दी कि सरमद, फ़कीरों को इतना गुस्सा दुरुस्त नहीं। यह सुनकर वह धड़ फ़ौरन ठंडा होकर गिर गया। उनकी कब्र मस्जिद की ऐन सीढ़ियों के नीचे बनी हुई है। कहते हैं कि रात को औरंगज़ेब ने ख्वाब में देखा कि सरमद मोहम्मद साहब के दरबार में खड़ा होकर फरियाद कर रहा है। उस वक्त मोहम्मद साहब ने औरंगज़ेब को बुलाकर कहा कि तुमने फ़कीर के साथ बड़ी ज़्यादती की है और उसको नाहक कत्ल किया है। यह बिल्कुल सन्मार्ग पर था। बादशाह ने खौफजदा होकर जवाब दिया, मैंने जो कुछ हुक्म दिया शरिया शरीफ के बिल्कुल मुताबिक था। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि तुम बिल्कुल गलती पर थे। तुम पूछते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे क्या है, सो इसका जवाब तो यही था कि इसके आगे क्या हो सकता है। तुम ही जवाब दो कि खुदा से आगे क्या हो सकता है। अलबत्ता अगर तुम यह पूछते कि इसके पीछे क्या है तो वह जवाब देता कि मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। यह सुनकर औरंगज़ेब कांपने लगा और मुआफ़ी का प्रार्थी हुआ और बड़ी अज्जो मिन्नत की। उसकी रुदन कबूल दरगाह हुई, मगर फिर भी हुक्म हुआ कि फ़कीर का खून बिल्कुल मुआफ़ नहीं हो सकता। इतनी सज़ा दी जाती है कि तुम दिल्ली से बिल्कुल निकल जाओ और आइंदा यहाँ कभी ना आना। कहते हैं कि औरंगज़ेब दिल्ली छोड़कर दक्कन चला गया और जीवन भर इस घटना के बाद वहीं रहा, यहाँ तक कि मृत्यु भी दक्कन में पाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।